हे भगवान। अरे अरे हमने अपनी जिम्मेदारियां क्या अदला बदली की? आपने तो सारे डब्बे, सारे मसाले, सारे राशन को इधर उधर कर दिया। शक्कर के डब्बे में नमक पड़ा हुआ है, नमक के डब्बे में मिर्ची पाउडर पड़ा हुआ है। ये क्या किया है आपने? और आपने भी दुकान पर शेल्फ से कुछ निकाल कर दिखा दिया होता तो चीजें इधर उधर होती, पर आपने उतनी जहमत ही नहीं की। आप तो एक ही जगह पर बैठी रही। बिल्कुल। ताना मार रहे हो? ताना नहीं मार रहा हूँ, आपने जो मुझे ताना मारा था ना उसका जवाब दे रहा हूँ। मैंने जो मर्दों के हक में इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया था वो वापस करो। ऐसे कैसे भाषण वापस कर सकते? क्या मतलब कुछ भी कहती हो तुम, ऐसे कैसे वापस कर सकते हो? क्या कह रही हो आप? क्या करो? दिन भर झगड़ा झगड़ा झगड़ा, बस करो ना। क्यों चुप रहे? मैंने आपको भाषण दिया था और आज जो है आप मुझे उल्टा क्या मतलब? एक मिनट, स्टैचू। अगर अब आप दोनों ने एक शब्द और बोला, आप लोग फिर से लड़े ना, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आप लोग देखते रहना। अरे अनु, पापा बार-बार कुछ नहीं, आप आइए, चलिए सोना है आपको, चलिए। अरे पर मेरी बात। अरे मम्मी पापा को तो मैंने सुला दिया, और सर से मिलने की एक्साइटमेंट में मुझे तो रात भर नींद नहीं आने वाली। क्या कल तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो? हाँ सर। फिर तुम जरूर मिलेंगे। डोंट वरी, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तो मुझे आपसे मिलने का इंतजार रहेगा। मुझे भी तुमसे मिलने का इंतजार रहेगा। मुझे लगा था कि मैं ये फीलिंग्स भूल ही गया, कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में वो पड़ाव फिर से आए जब कोई किसी से मिलने के लिए इतना बेचैन हो जाता है कि नींद नहीं आती। पता नहीं ये रात कैसे कटेगी। पता नहीं ये रात कैसे कटेगी। पता नहीं ये वक्त कैसे गुजरेगा। पता नहीं ये वक्त कैसे गुजरेगा।
अब चिल्लाई क्यों? अरे तुझे देख के। और तू क्यों चिल्लाई? आपको देख के। हैं? एक मिनट रुको। मम्मी आप भी ना, मुझे लगा घर पे कोई चोर वोर घुसा है। चोर यहाँ आएगा ना तो अपने पेट्रोल के पैसे बर्बाद करेगा। है क्या अपने यहाँ चोरी करने के लिए? बात तो आपने बिल्कुल सही कही पुष्पा रानी। पर एक बात बताओ, आप इतनी सुबह सुबह किचन में क्या बना रही हो? अरे मैं ना करवा चौथ के लिए सरगी बना रही हूँ। सरगी? एक तेरे पापा है जो मुझसे पूरा दिन लड़ते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो इनके लिए दुनिया की सबसे प्यारी दुलारी न्यारी चीज का त्याग करने जा रही हूँ, खाना। सही। वो भी पूरे दिन। पता है अनु, मुझे ना पूरे साल इस दिन का इंतजार रहता है, और सबसे ज्यादा डर भी मुझे इसी दिन से लगता है। मेरा ध्यान जब जब खाने की तरफ जाता है ना, मैं अपना ध्यान माता रानी की तरफ ले आती हूँ। जब भी मेरे सपने में खाना आने लगता है, मैं अपने आप से कहती हूँ कि पुष्पा, तेरे इस महान त्याग से तेरे पापा की उम्र लंबी होगी। क्या बात है पुष्पा रानी, यू कैन डू इट। देखना अनु, एक मैं हूँ जो तेरे पापा के लिए पूरे दिन व्रत रखने वाली हूँ, और एक तेरे पापा है कि उनको मेरी कोई कदर ही नहीं है। कदर नहीं होती तो हर साल आपके लिए व्रत थोड़े ना रखता मैं। आज भी रखूंगा। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे तो ख्यालों में अभी से ही वो खाने की सेल्फियां आ रही है। अरे पुष्पा जी, साथ मिलके करेंगे तो हो जाएगा। मैंने आज आपके पसंद का तोड़ा लाया है। आपको कैसे पता कि मुझे तोड़ा खाने का मन है? पुष्पा जी, ऐसी बहुत सी बातें हैं आपके बिना कहे मैं समझ जाता हूँ। साथ में बैठ के सरगी खाते हैं। आइए। जैसे पापा ने मम्मी के लिए व्रत रखा है, वैसे ही क्या हरी सर ने भी मेरे लिए? नहीं नहीं नहीं, ये ना थोड़ा ज्यादा हो गया। अपनी भावनाओं और उम्मीदों को ना थोड़ा काबू में रख अनु शर्मा। अनु, तू वहाँ क्या कर रही है? आजा, सरगी खाते हैं। सरगी क्यों? मैंने थोड़ी व्रत रखा है। पर तुझे मीठा अच्छा लगता है ना बेटा? आ ना, आजा। अनु बेटा, अभी सरगी खा ले, और फिर ब्रेकफास्ट में मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाऊंगा। तेरी माँ को ऐसे लगता है आदमी को घर का काम करना नहीं आता। आज मैं उसे कुकिंग एक्सपर्ट बन के दिखाऊंगा। आलू के पराठे खा लिए तो मेरा व्रत टूट जाएगा, और अगर नहीं खाए तो मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि मेरा व्रत है। हे माता रानी, किस पंगे में डाल दिया आपने?